श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं 3 प्रकार की वासनाएं हैं। 5 प्रकार के लोग हैं जिनके भीतर सद्वासना है। श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा समझा के थक गए महामहिम। तो दुर्योधन कहता है मुझे आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है, मैं सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं जहां अर्जुन पढ़ा है। आई हैड द सेम गुरु जी। हम भी द्रोणाचार्य के स्टूडेंट हैं, वो भी द्रोणाचार्य का स्टूडेंट। आई डोंट नीड योर लेक्चर। जानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। दुर्योधन का प्रसिद्ध शब्द है, कहता है मैं उतना ही धर्म जानता हूं जितना युधिष्ठिर जानते हैं, पर मुझे उसमें मजा नहीं आता। मैं जानता हूं अधर्म किसको कहते, पर उसको करने में मुझे बड़ा जोश लगता है। मैं क्या करूं? अब जिसने ये ठानी ली हो तो वो बर्बादी करने को आएगा। सबने समझा दिया रावण को, पर जब उसने पूरे खानदान को बर्बादी करना था तो क्या कहा जा सकता है? There are 5% people who are born to do wrong. उनको कुछ भी समझा लीजिए वो चेंज हो ही नहीं सकते। और 90% मिश्र वासना, मतलब जिसका इन्फ्लुएंस होगा वो उसको फॉलो करेंगे। महामहिम आप तो तीनों को फेस करते होंगे। एक सद्वासना, एक असद्वासना, एक मिश्र वासना। जिसका इन्फ्लुएंस होगा वो उसको फॉलो करेंगे। अगर गुड वाले का इन्फ्लुएंस होगा तो 90% उसको फॉलो करेंगे। बैड वाले का इन्फ्लुएंस होगा तो 90% उसको। आश्चर्य की बात है, सब जानते हैं युधिष्ठिर ठीक है, सब जानते हैं कृष्ण उसके साथ खड़े हैं, फिर भी दुर्योधन 11 अक्षुणी सेना को इकट्ठा करने में सफल हो गया। लुक एट द इन्फ्लुएंस। सफल हो गया, बड़ी मेहनत लग गई। पांडवों को तो माद्री का खुद का भाई शल्य, बताइए, खुद का रिश्तेदार शल्य आ रहा था। दुर्योधन ने क्या खाने की व्यवस्था करी। पहुंचते पहुंचते महामहिम में इसका ही माइंड बदल गया कि लड़ाई लड़ाई तो होती रही, कम से कम कौरवों के साथ मेरा हॉस्पिटैलिटी अरेंजमेंट तो टॉप होगा, उन्हीं के साथ बैठ जाइए। कल आप कुरुक्षेत्र के उद्बोधन में साथी और सारथी की बात कह रहे थे। गीता का सार वही है। कर्ण का सारथी शल्य हो गया, अर्जुन का सारथी कृष्ण हो गया। किसका इन्फ्लुएंस है? 90% लोग इन 5 में से जिसका इन्फ्लुएंस होगा उसको फॉलो करेंगे। ये वैदिक समाज शास्त्र की व्याख्या की गई है। सतयुग किसको कहते हैं? जहां 5% सद्भावना का इन्फ्लुएंस होता है। लाइक इन्फ्लुएंस इज 5 का 100%, और जो असद वासना है उसका 0%, और 90% उसको फॉलो करते हैं, इसलिए 95% गुड दिखता है, और 5% होते हुए भी दिखते नहीं है। हिरण्यकश्यपु सतयुग का ही है, पर नहीं दिखता। फिर त्रेता का मतलब क्या होता है? अब 3% इधर और 2% इन्फ्लुएंस अब असद वासना का शुरू हुआ, और मिश्र लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। ये बड़ी रैशनल व्याख्या है। तीसरा, द्वापर किसको कहते हैं? जब बिल्कुल बराबर बराबर हो गया, 2.5 बिल्कुल बराबर। आप देखिए दुर्योधन, श्री कृष्ण एड़ी से चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, फिर भी दुर्योधन पीछे नहीं हट पा रहा। भीष्म सरी के व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो गए, जो ये भी जानते हैं श्री कृष्ण भी अपने को इतना नहीं जानते जितना भीष्म श्री कृष्ण को जानते, फिर भी इन्फ्लुएंस हो गए। हम तो विरोध में खड़े होंगे। और मैं निवेदन करूं, कलयुग किसको कहते हैं? जब सद्वासना का प्रभाव 1% भी से भी कम रह जाए, और असद वासना का प्रभाव 4% से भी बढ़ जाए। इन्फ्लुएंस का डिफरेंस है। चारों युगों की व्याख्याएं हैं। इसी की यही कथा प्रहलाद की है। प्रहलाद का मतलब क्या है? सद्वासना। कुछ भी हो जाए, पहाड़ से फेंका हिरण्यकश्यप ने, पर वो बदलेगा नहीं। वो तो कहेगा मैं सत्य ही रखूंगा, सत्य ही बोलूंगा। असद वासना का स्वरूप है हिरण्यकश्यप। कुछ भी हो जाए मैं चेंज ही नहीं होऊंगा।
और सारी जनता क्योंकि इन्फ्लुएंस असद वासना का है तो उसके पीछे लग गई है। पर एक बात मैं आपसे कहूं, अगर हमारे जीवन में सद्वासना का प्रभाव है तो नृसिंह आ ही जाएंगे, नर और सिंह। A bit of humanistic approach, a bit of wild. सद्वासना और असद्वासना को बैलेंस करने के लिए दोनों मिक्स होकर आए हैं। सिंह भी चाहिए क्योंकि असद्वासना समझा करके नहीं होती, दूर नहीं होती। आपको भी सदन में कई बार दंड देना ही पड़ता है, हम भी फॉलो करते रहते हैं। दंड के बिना असद्वासना ठीक नहीं होती, और सद्वासना को केवल प्रोत्साहन देने से कार्य बन जाए, केवल समय देने से। यू हैव राइट टू स्पीक एंड आई इंस्ट्रक्ट यू टू सिट साइलेंट, बैठ जाइए। सद्वासना और असद्वासना से केंद्र भरा रहता है और सब तो उसके इन्फ्लुएंस को फॉलो करते हैं। यही तो पूरा गणतंत्र है, यही तो पूरा गणतंत्र है, और सब तो इन्फ्लुएंस को फॉलो करते हैं। मैं बड़े इशारों में बोलना चाहे, जिसकी लहर चल जाए, और तो केवल इन्फ्लुएंस को फॉलो करते हैं, सद्वासना और असद्वासना। और जब बहुत बड़ी समस्या पड़ी तब स्तंभ को विदरण करके नृसिंह प्रकट हो गए। मैंने एक जगह जब ये कथा सुनाई महामहिम, तो अगले दिन एक आदमी मुझसे लड़ने आ गया, बोले महाराज हमने तो अपने घर में 50 खंबे तोड़वा दिए, कहीं से नृसिंह नहीं निकले। मैंने कहा मुझसे पूछ के तोड़वा लेता कम से कम, इतना नुकसान क्यों किया। जब खंबा स्तंभ टूटता है तब नृसिंह नहीं आते, जब दंभ टूटता है तब नृसिंह आते हैं। जब अभिमान की निवृत्ति होती है। अभिमान को जीत लेना बहुत कठिन है। हमारी शिक्षा का प्रथम अभ्यास अभिमान की निवृत्ति है। इसलिए पहले समय में जब कोई गुरुकुल जाता था तो गुरुजी पहले दिन का टास्क ही देते थे, जा गांव में भिक्षा मांग कर आ। भिक्षा भीख नहीं है, भीख नीडी मांगता है। भिक्षा निराभिमानता का अभ्यास है, निराभिमानता का अभ्यास है। गुरु 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 ऐसे 3 बार उच्चारण करके नृसिंह प्रकट हुए, भागवत जी में लिखा है, गुरु गुरु गुरु। और उन्होंने फिर उसका उद्धार किया। सब देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। नृसिंह की बड़ी समर्थवान स्तुति है, आप ऐसे पद पर आसीन हैं। मुझे चेतन जी ने भी थोड़ा इशारा किया ही था, भगवान आपकी सदा रक्षा करें, नृसिंह आपकी रक्षा करें। इस भावना से आप दोनों की रक्षा करें। मैं नृसिंह के चरणों में प्रार्थना करूं, क्योंकि वो अपने व्यक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार। जब नृसिंह दहाड़ मारे तो बागजा में सब मारे। सबने मिलकर नृसिंह की स्तुति करी। भूखंडम वारणांडम परवरवरिटम दंपडम पोरुडंपम डिम 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 डिबम बम दहमपि दहमई झंप झंपैश्च झंपै तुल्यास्तुल्यास्तु तुल्या धुम 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 कै कुंकुमांकै एतत्ते पूर्णयुक्त महर करहर पातु मां भूभृद् भुजंगम प्रलयरवरम प्रज्वलज्ज्वल्यमानं खर्जर्जं खर्जदुर्जं खिकचिकचिकचित् खर्जदुर्जर्जयन्तं भूभागं भोगभागं गगगगगगगनं गर्त्यमत्युग्रकाण्डं स्वच्छं पुच्छं स्वगच्छं स्वजनजनहितं पातु मां नारसिंह।
झम 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 झंकारम छस जश जशितम जानुदेशम झकारम हुम 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 हुकारम हरित कमह्यसायं दिशे बम्बकारम बम 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 बकारम बदन दलितनवं वाम पक्षम सुपक्षम लम 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 लकारम लघुगण विजय पातु मां नारसिंह पातु मां नारसिंह पातु मां नारसिंह भूत प्रेत पिशाच यक्ष गणश देशांतरोच्चाटन चोर व्याधि हरज्वरम भयहरम शत्रुक्षयम निश्चितम संध्या काले जपाष्टकमिदं सद्भक्ति पूर्णादिवि प्रहलादेव वरो वरस्तु जयतां सत्पूजितां पातु मां नारसिंह पातु मां नारसिंह। नृसिंह महामहिम आप दोनों की रक्षा करें। मेरी भगवान से प्रार्थना, प्रार्थना की अपनी ताकत है। ये ऐसी स्तुति है, इधर उधर हवा हुआ सब ठीक हो जानी हमारे। विजय तीर्थ स्वामी इन मंगलमय श्लोकों से, उसकी अपनी ऊर्जा है, मैं तो उसका एक अंश बोल पाया बस। गुरु कृपा है तभी नृसिंह गुरु 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 कहकर प्रकट होते हैं। जीवन में गुरु की सदा महत्ता है। एक बहुत कंटेम्पररी परिभाषा गुरु की करूं, महामहिम, हमारी लाइफ के सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हमारे फैमिली, हर प्रकार की जितनी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के पैरामीटर्स को डिसाइड करने का हम जिसको राइट देते हैं उसको गुरु कहते हैं। पैरामीटर्स कौन डिसाइड करेगा? दैट वुड बी सोशल ऑल्सो, रिलीजियस ऑल्सो। क्योंकि पैरामीटर्स कैसे डिसाइड होंगे? अगर मेरा अनुभव पैरामीटर है तो अनुभव तो बड़ा डेंजरस है। हमारा इंटेलेक्ट हम ही को मैनिपुलेट करता है। एक छोटे सी आप रिसर्च करिएगा, घर जाके एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। मैं और सब लोगों से निवेदन करूं, व्याख्या से महामहिम समझ लेंगे, उनको प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, पर और सब भी तो लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन करूं, घर जाके एक प्रयोग कीजिएगा। एक बकेट में रूम टेम्परेचर पानी भरकर सामने रखिएगा और 5 मिनट तक आपके इस हाथ में कुछ बर्फ के क्यूब्स रखिएगा और इस वाले हाथ के नीचे एक हल्की सी कैंडल या बॉनफायर, और एज एवर पहले जो अंगीठी होती थी गांव गांव में, वो रॉड वाली आयरन, सर्दियों में यूज क्या करते थे, हीटर, एज एवर यू फील, इस हाथ में हीटर रखिएगा, इस हाथ में आइस क्यूब रखिएगा और जितनी देर आपको सहन हो जाए, आई वुड से 5 मिनट वुड बी आइडल टाइम, बट होल्डिंग आइस क्यूब फॉर 5 मिनट्स नीड्स अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस, प्रैक्टिस। दोनों को होल्ड करने के बाद 5 मिनट जब पूरे हो जाए या जब तक आप सहन कर सको, उसके बाद सतीश जी दोनों हाथों को बकेट में डालिएगा। आपका इंटेलेक्ट आपको मैनिपुलेट कर देगा। इफ यू से आई फील दिस इज राइट, then this eye is manipulating you, because your left hand will say that the water is very warm and the right hand would say it is too cold.
क्योंकि ये हाथ हीटर के ऊपर था, इसलिए इस हाथ पर आपका पानी आपको ठंडा लगेगा, और ये हाथ आइस क्यूब के ऊपर था तो पानी आपको गर्म लगेगा। Now how you will make a conclusion कि पानी गर्म था कि ठंडा था? और मजे की बात यह है, मैं निवेदन करूं, दोनों ही नहीं था। वो तो रूम टेम्परेचर था, न ठंडा था न गर्म था। अब आप बोलो इंटेलेक्ट हमें मैनिपुलेट करेगा, तो ये तो प्रोसेस हुई ना, आइस क्यूब पकड़े और हीटर पकड़ा इसलिए ऐसा हुआ। यू कैन से दैट। इसको कहते प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट करती है। एक माता पिता के गृहस्थ जीवन को हमने जैसे देखा हो, विवाह करते समय बच्चे के जीवन में वो ऑलरेडी प्री कंडीशन्ड है कि शायद मेरी पत्नी भी ऐसी हो सकती है, मेरा पति भी ऐसा हो सकता है। प्री कंडीशन। और महामहिम इसको वैदिक भाषा में, अंग्रेजी में प्री कंडीशन कहते हैं, पर वैदिक भाषा में इसको संस्कार कहते हैं। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारी प्री कंडीशनिंग करते हैं, जिससे हमारा इंटेलेक्ट मैनिपुलेटेड है। अब आइस क्यूब है कि हीटर है, और आप रूम टेम्परेचर आकलन ही नहीं कर सकते। सत्य क्या है? संस्कार कैसे सत्य का बोध कराएंगे? क्योंकि देयर इज अ प्री कंडीशनिंग, दिस इज अ प्रोलॉन्ग मेमोरी विच इवन वी डोंट रियलाइज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ चित्ता, which is the deepest core of our consciousness according to Patanjali। जैसे एक ग्लास में बहुत दिन से हम कोई स्पेशली चांदी का ग्लास यूज कर रहे हैं महामहिम, और अगर उस ग्लास में हमने कभी भी कुछ मिक्स किया हो तो स्पून के स्क्रैचेस होंगे ही। आपने शुगर मिक्स की टी से, और वो की थी लास्ट ईयर, तो वो घुमाते समय तो स्क्रैच लगेगा ही ना। हमने ऊपर का चाय तो पानी से साफ कर दिया, पर स्क्रैच तो रहेगा ना। ऐसे ही हमने अपनी जीवन में जन्म जन्मांतरों में जितने कर्म किए, उसके स्क्रैचेस हमारे चित्त के ऊपर है, उसको संस्कार कहा जाता है। वो संस्कार है हमारे जीवन के। इन संस्कारों के को कैसे ओवर पावर, बिकॉज देयर इज अ प्री कंडीशनिंग, देन एक्सपीरियंस इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्री कंडीशन। How you will know the reality now? A very rational question. That's why sometimes we say that आप कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं। ये टैप वाटर में और गंगा के पानी में क्या अंतर है? That is also H2O, this is also H2O। आज का कोई युवा इस पर तर्क शुरू करेगा। You don't know anything, I know। और महामहिम मैंने तो ये भी घरों में जा जाके देखा, अगर माता पिता बहुत साइंटिफिक जवाब भी दे दें तो अल्टीमेटली पता है क्या बोलता है आज का व्यक्ति? आई नो यू आर राइट बट स्टिल आई डोंट एग्री। ये जो इंटेलेक्चुअल रिजिडनेस है, ये भी प्री कंडीशनिंग है। आई नो यू आर राइट बट स्टिल आई डोंट एग्री। रियलिटी का एक्सपीरियंस कैसे होगा? इसलिए हमारी लाइफ में जब कोई पैरामीटर डिसाइड हो जाता है, तब हम एक रैशनल अप्रोच के साथ रियलिटी को अनुभव कर सकते हैं।